Hello friends, today we will discuss about 101st Constitutional Amendment Act to 105th Constitutional Amendment Act। देखिए लास्ट वीडियो में हमने हमारे 93rd Constitutional Amendment Act से लेकर 100 Constitutional Amendment Act तक पढ़ लिया था। एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो 93rd Constitutional Amendment Act आया था वो कब आया था? 2005 में। इसमें देखिए क्या कहा गया था कि जो SC, STs एंड OBC के स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा। इससे पहले देखिए क्या होता था, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते थे केवल उन्हीं में ही इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या किया जाने लगा? प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इन्हें रिजर्वेशन दिया जाने लगा। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? 2009 में। इसमें देखिए क्या किया गया था कि भाई SC, STs को जो भी रिजर्वेशन दी जाती थी, किसमें? लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में, उस सीट्स के रिजर्वेशन को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। और ये किस आर्टिकल में अमेंड किया गया था? आर्टिकल 334 में। इससे पहले देखिए जो ये 10 सालों के लिए बढ़ाया गया है, इससे पहले एक बार और बढ़ाया गया था। कब? जब हमारा 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1999 में। इसमें भी क्या किया गया था? इस रिजर्वेशन को 10 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कब किया गया? 10 सालों के बाद 2009 में। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा आया? 95th। इसमें भी क्या किया गया? इस रिजर्वेशन को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले जो 60 ईयर्स के लिए था, अब उसकी जगह पे 70 ईयर्स आने लगा। ठीक है कि भाई जो ये रिजर्वेशन दिया जाता है अब ये 70 सालों तक दिया जाएगा। इसके बाद देखिए दोबारा से 10 सालों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, उसे हम आगे वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा आ जाता है 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? 2012 में। कब आया था? 2012 में। इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 371J। ठीक है। तो इसमें किसके लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे? कर्नाटका को। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। इसके बाद देखिए जो हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो कब आया था? 2014 में। और इसमें क्या बनाया गया था? NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था? क्वैश कर दिया था। इसके बाद देखिए जो हमारा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो कब आया था? 2015 में। कब आया था? 2015 में। और इसमें इंडिया और बांग्लादेश दोनों की बाउंड्रीज के ऊपर एक ट्रीटी हुई थी, वो उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो यहां तक आपने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तक अच्छे से पढ़ लिए। इसके बाद देखिए जो हमारा आ जाता है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? 2016 में। और इसे एसेंट कब दिया गया? 8 सितंबर 2016 में। देखिए इसमें क्या किया गया था? 6th एंड 7th शेड्यूल, इसमें 6th और 7th शेड्यूल में अमेंड किए गए थे। और इसके साथ साथ अलोंग विद आर्टिकल 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 286, 366 इनमें क्या किए गए? इनमें क्या किया इन्होंने? अमेंडमेंट किया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? आर्टिकल 246A, 269A एंड 279A ये कुछ नए आर्टिकल क्या किए थे? इंसर्ट किए थे। और एक आर्टिकल को ओमिट कर दिया था 268A। इस आर्टिकल को इन्होंने क्या कर दिया? ओमिट कर दिया। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि जब 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें 6 एंड 7 शेड्यूल में चेंज किए और कुछ ये आर्टिकल दिए गए हैं इनमें अमेंडमेंट किया और कुछ आर्टिकल जोड़े गए और एक आर्टिकल है जो वो हटा दिया गया 268A आर्टिकल। ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या था? जो ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया ना, ये GST से रिलेटेड था। आपको बस यही बात याद रखनी है कि GST से रिलेटेड जो GST लाया गया वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था? तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। आगे देखिए इसमें ना ये कुछ बातें दी गई हैं, ये GST से ही रिलेटेड है। आपको यहाँ पे इसको अच्छे से नहीं पढ़ना है, ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर में जब हम GST के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ एक मोटा मोटा ओवरव्यू देख लो। आर्टिकल 246A कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू GST। तो देखिए एक ये आर्टिकल आप जरूर याद रखिएगा कि GST से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल 246A में। किस में दिए गए हैं? आर्टिकल 246A में। इसमें देखिए क्या कहा गया है? नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड बाय द यूनियन और बाय सच स्टेट्स। तो देखिए इसमें यही बात कही गई है कि भाई कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर है जो वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST से रिलेटेड कोई भी जो लॉ है बना सकती है, चाहे वो टैक्स किसने इंपोज किया हो, चाहे यूनियन ने किया हो या फिर
स्टेट ने किया हो, तो कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर उससे रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो देखिए यहां पर यह बात कही गई है कि पार्लियामेंट को कुछ एक्सक्लूसिव पावर भी दे दी गई। कौन सी एक्सक्लूसिव पावर दी गई कि भाई जब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जहां पर क्या सप्लाई हो रहा हो, कोई भी गुड्स या सर्विसेज दोनों की सप्लाई हो रही हो, या फिर दोनों बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, जब इंटर स्टेट के बीच में ट्रेड और कॉमर्स हो रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे रिलेटेड जो भी लॉज वगैरह बनाने होंगे वो कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये सारी चीजें कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 246A में, ये आर्टिकल बस आपको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन दी गई है इन्हीं चीजों की। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेफर टू इन क्लोज 5 ऑफ द आर्टिकल 279A टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। Newly inserted Article 269A refers to levy and collection of GST in the course of interstate trade or commerce. Article 279A new insertion refers to the goods and services टैक्स काउंसिल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, यहाँ पर बस आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज याद रखनी है कि जो जीएसटी है वो कौन से एक्ट में आया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और इसके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया, 246A आर्टिकल में। जो ये 279A आर्टिकल है इसमें कुछ इसके जीएसटी के काउंसिल की बात की गई थी। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, amending the 6th schedule E taxes on entertainment and amusements has been inserted। एक बात यहाँ पर ये याद रखिए कि जो 6th शेड्यूल था उसमें एक ई एंट्री को जोड़ दिया गया, और उस ई एंट्री में क्या बात कही गई कि एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट, ये जो इनके ऊपर जो टैक्स था वो भी इंसर्ट कर दिया गया एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से ये बात जरूर याद रखनी है। इसके बाद देखिए अमेंडिंग 7th शेड्यूल, अब 7th शेड्यूल में भी कुछ चेंज किया गया था। उसमें क्या था, एंट्रीज 52, 55, 92 एंड 92C इन्हें ओमिट कर दिया गया और कुछ नई एंट्रीज को जोड़ा गया। 54, 62, 84 हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड। रेफरिंग टू जीएसटी अमेंडमेंट ऑफ द 7th शेड्यूल कंटेन्स कंपेंसेशन टू स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ट्रांजिशनल प्रोविजन, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको ये बातें यहाँ से याद रखनी है कि जीएसटी से रिलेटेड कहां चेंज किए गए, 6th शेड्यूल में चेंज किया गया, 7th शेड्यूल में चेंज किया गया, आर्टिकल 246A में किसके बारे में कहा गया, जीएसटी के बारे में बताया गया। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किसके बारे में बताया गया है, जीएसटी के बारे में। तो आपको ये बात अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। ये कब आया था, 2018 में। डेट ऑफ एसेंट क्या थी इसकी, 11 अगस्त 2018। दिस एक्ट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। इसने क्या किया कि भाई जो NCBC था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसे क्या प्रोवाइड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया। इससे पहले ये क्या था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती थी, ये एक लॉ के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन जब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया उसके बाद जो ये कमीशन था इसे क्या दे दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ए न्यू आर्टिकल, एक नया आर्टिकल 338B एंड आर्टिकल 342A हैव बीन इंसर्टेड। ये दो नए आर्टिकल इंसर्ट किए गए इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट बिसाइड द मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 338 एंड 366। ये जो आर्टिकल थे इनमें क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, दो नए आर्टिकल जोड़ दिए और जो ये आर्टिकल थे 338 एंड 366 इनको मॉडिफाई कर दिया। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो किससे रिलेटेड है, NCBC से, NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से रिलेटेड। ओके, इसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। जो ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये कब आया था, 2019 में, और इसे एसेंट कब दिया गया था, 12 जनवरी 2019 में। द एक्ट अमेंड्स आर्टिकल 15 एंड 16। तो इसमें क्या किया, जो आर्टिकल 15 था एंड आर्टिकल 16 था इन दोनों में अमेंडमेंट कर दिया बाय एडिंग ए क्लोज, एक क्लोज जोड़ दिया, विच अलाउ स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन। तो जो ये अमेंडमेंट एक्ट था ये किससे रिलेटेड था? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। अब देखिए इसके बाद क्या किया जाने लगा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे ना उनको भी क्या दिया जाने लगा? रिजर्वेशन दिया जाने लगा। और ये रिजर्वेशन देने के लिए कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट किए गए? आर्टिकल 15 एंड 16 में। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, in order to give effect to the measure of providing 10% reservation to other section in the general category, Lok Sabha passed the 124th Constitution Amendment Bill 2019 on January 8। इसके लिए क्या किया, जो हमारा लोकसभा था उसने 124th Constitutional Amendment Bill को पास किया। ठीक है, और उससे क्या किया गया, इसके द्वारा जो जनरल कैटेगरी में अदर सेक्शन थे उनको भी क्या कर दिया गया? 10% रिजर्वेशन दिया जाने लगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, वाइल द बिल वाज पास्ड बाय राज्यसभा, लोकसभा ने तो इस बिल को कब पास कर दिया था? 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 8 जनवरी 2019 को। लेकिन जो राज्यसभा थी उसने इसको कब पास किया? द नेक्स्ट डे 9 जनवरी को। राज्यसभा ने इसे नेक्स्ट डे 9 जनवरी 2019 में इसको पास कर दिया। द प्रेसिडेंट एसेंट ऑन द बिल वाज रिसीव्ड ऑन जनवरी 12, और प्रेसिडेंट ने इस पर अपना एसेंट कब दे दिया? 12 जनवरी को। और जब प्रेसिडेंट ने इस पर अपना एसेंट दे दिया तो इसके बाद जो ये अमेंडमेंट बिल था ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। ठीक है, तो 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो किससे रिलेटेड था? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था जो उसको 10% रिजर्वेशन दिया जाने लगा। ठीक है, तो आपको 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी अच्छे से याद हो गया। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया ये कब आया था? 2019 में, और इसे एसेंट कब दिया गया? 21 जनवरी 2020 को। तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए इसमें क्या किया गया था, आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट किया गया था। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई आर्टिकल 334 में कब कब अमेंड किया गया? देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एक तो जब 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1999 में, इसमें भी क्या किया गया था? आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट किया गया था। और जो रिजर्वेशन था SC STs को लोकसभा में सीटों का जो रिजर्वेशन था उसको 10 सालों के लिए बढ़ा दिया था। उसके बाद एक बार और अमेंडमेंट किया गया 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? 2019 में। इसमें भी जो रिजर्वेशन था SC STs को सीटों का वो भी 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद दोबारा से 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में। ठीक है, इसमें भी क्या किया? आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट किया और जो ये रिजर्वेशन दिया जाता था इसको 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कि भाई ये आगे 10 सालों तक और जारी रहेगा, यानी कि ये कब तक? अब 2029 तक। तो ये कब तक? 2029 तक अब ये लागू रहेगा। तो देखिए 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 60 ईयर्स की जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया गया था? 70 ईयर्स। अब जब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो 70 की जगह हमने क्या कर दिया? 80 ईयर्स, कि भाई ये रिजर्वेशन 80 ईयर्स तक अब दिया जाएगा। ठीक है, तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसी रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। इसके बाद देखिए आ जाता है हमारा 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021, और इसे एसेंट कब दिया गया? 20 अगस्त 2021 में। इसमें देखिए क्या कहा गया, दिस एक्ट रिस्टोर्स द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SCBC। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि भाई SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है ना उनके बारे में बात की गई कि भाई अब इन्हें भी कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यही बात किसमें कही गई? 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ये देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट बिल 2021 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट लोकसभा ऑन 10th अगस्त एंड राज्यसभा इन 11th अगस्त 2021 ऑन 11th अगस्त 2021 ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन। द बिल शुड बी कंसिडर्ड एज द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल आफ्टर बीइंग डिनंबर्ड। ठीक है, तो आपको ये कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि SCBC इससे रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए थे इंपॉर्टेंट उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। देखिए एग्जाम में ना कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भाई कुछ काम दे देंगे आपको और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया। आजकल ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो आप इन सभी को ना अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
आप अगर कहेंगे तो मैं इनकी ना एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर आपको डाल दूंगी कि भाई एक मोटा मोटा सा, जैसे 105th में क्या हुआ, 104th में क्या हुआ, ठीक है, तो जो जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए इसके बाद ना जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन,